जोर से बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण तो नहीं आए, नारायण तो नहीं आया, नारायण के पार्षद आ गए। कहते भाव से, कुभाव से, अनक से या आलस्य से जैसे भी नाम जपो कल्याण होता है। नारायण के स्वयं नारायण के पार्षद आ गए और क्या हुआ कि यमदूतों को भगा करके उसको ले गए, उसका उद्धार किया। ऐसे ही गजराज की रक्षा करने के लिए भी भगवान आया और क्या हुआ, ग्राहक का पहले उद्धार किया क्योंकि गज का चरण पकड़ा हुआ था। जो संत सत्संगति में रहता है वह संत है, भक्ति में रहो वो संत है, उनमें कल्याण होना चाहिए। एक बार देवराज इंद्र से गलती हो गई, कभी भी अपने से बड़ों से का, साधु संत का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। इंद्र अपने सभा में बैठे हुए थे, गंधर्वों का गायन सुन रहे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए, न उठ करके नमस्कार किया, न उनके प्रति विशेष आदर भाव रखा। यह देख करके कि इसके अंदर अभिमान आ गया है, यह सोच करके कि इसके अंदर अहंकार आ गया है, देवगुरु बृहस्पति वहां से चले गए। इस बात की सूचना जब राक्षसों को पता चला तो गुरु नहीं तो अब बचाएगा कौन, क्योंकि पहले मंत्र विज्ञान से समस्त कार्य होता था। तो गुरु नहीं तो बचाएगा कौन, इसके लिए हमारे श्री देव गुरु बृहस्पति के बिना कैसे काम चले, तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्व रूप को गुरु बनाया। नारायण कवच का उपदेश लिया, ये याद रखना। नारायण कवच जो पढ़ करके रोज जाता है अपने कार्य में, कुछ नहीं तो मोबाइल से निकाल लो, देख लो, पढ़ो। नारायण कवच जो रोज पढ़ता है उसकी सदैव सुरक्षा होती है। नारायण कवच से रक्षित होकर के क्या हुआ जी, नारायण कवच से रक्षित होकर के और हमारे देवताओं ने दैत्यों पर विजय श्री प्राप्त किया। विश्व रूप सब में सबको श्रेय करते थे, देवताओं को भी यज्ञ का भाग देते थे और ननिहाल दैत्य कुल के थे उनको भी दे देते थे। ये सुना जब इंद्र ने तो वह दैत्यों से द्रोह करते थे, उन्होंने विश्व रूप के ऊपर प्रहार किया। दंड देने के लिए थोड़ा, लेकिन बहुत ही तपस्वी में थे, सौम्य थे, सरल थे। प्रहार होते ही उनके प्राण निकल गए। ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में विभक्त किया गया। एक भाग वृक्षों को दिया गया, जिससे वृक्षों से गोंद निकलता है, ये ब्रह्म हत्या के पाप के कारण है। दूसरा भाग डाला नदी को, जिससे वर्षा ऋतु में नदी में झाग, फेन इत्यादि होते हैं। साथ में वरदान दिया कि तुम पतित पावनी होगी, जन जन का उद्धार करने वाली होगी। नदियों को मां की उपमा दी गई। तीसरा भाग पृथ्वी को दिया, जिससे पृथ्वी पर उर्ष भूमि होता है। उर्ष भूमि मतलब थोड़ा बंजर सा भूमि, बाद में सफेद सफेद सा उर्ष उग जाता है। तो पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, उस उर्ष को इकट्ठा करके लाते थे, उसी से बाल धोते थे, उसी से कपड़े धोते थे। अब क्या है, क्योंकि पहले साबुन भी नहीं था, वो भी नहीं था, कोई आविष्कार हुआ ही नहीं था। किंतु अब क्या है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब क्या है जी, अब साबुन तेल बन गया तो उसका प्रयोग होने लगा। साथ में वरदान दिया कि उर्ष भूमि पर कुशा उत्पन्न होगा, जिस कुशे का प्रयोग नारायण के बालों से, रोम से उत्पन्न हुआ है कुशा, जिस कुशा से पितरों का कल्याण होगा, प्रत्येक देवताओं का पूजन होगा। पूजा पाठ जब करते हैं तो कुशे की अंगूठी पहनते हैं, कुशा को साथ लेते हैं और कुशा को धारण करके जब पूजा पाठ करते हैं तो उससे बड़ा ही पवित्र धारण करके जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है जी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्री को दिया गया,
जिससे स्त्रियां ऋतुमती होती है 4 दिन के लिए, साथ में उनको वरदान भी दिया गया कि जैसे रजस्वला से शुद्धि होगी, ऋतुमती से जैसे जब शुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा जी, संतान को जन्म देने का अधिकार होगा और पुत्र की माँ पद मिलेगा और माँ सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ऋतुमती के तुरंत बाद माँ का पद मिलेगा। तो अक्षय ऋषि को नहीं पसंद आया, उन्होंने यज्ञ किया, एक दैत्य को प्रकट किया। दैत्य से कहा कि जाओ और जाकर के इंद्र के पद को और स्वर्ग पे अधिकार करो, इंद्र को दंडित दो। वृतासुर नाम का यह दैत्य तीनों लोकों का शासक हुआ। इंद्र गए भगवान के पास, प्रभु रक्षा करो, इंद्र तेरे कर्मों के आधार पे तेरा स्वर्ग बार बार छिनता है, तू पवित्र आचरण किया कर। और इस प्रकार से समझा करके, और क्या हुआ, इंद्र को बोले कि जाओ तुम ऋषि दधीची के पास। ऋषि दधीची से अस्थियां लेके आए, उससे वज्र बना और उससे वृतासुर को मारा गया। पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था ये वृतासुर, और जाते जाते कहीं जाना बेटा, कहीं जाना कार्यक्रम में निकल जाना तो कभी भी जाओ, नहीं तो आराम से, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य, क्योंकि दूर जाओगे ना फिर गाड़ी स्पीड में चलाना पड़ेगा, ठीक हो। तो कहने का तात्पर्य, वृतासुर चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, उसने जोर से प्रार्थना किया। अंत में मरते मरते वज्र जब लगा तो मरते मरते वृतासुर को स्मरण हुआ आया प्रभु के चरण का, और क्या अद्भुत स्तुति किया वृतासुर ने, किया जात पक्षा इव मातरं खगा यावत् सतुरा क्षुधाता। बिना पंख का पक्षी का बच्चा घोंसले में माँ का इंतजार करता है कि मेरी माँ आएगी मुझे चोगा खिलाएगी, है ना। या वत्सतरा क्षुधार्ता, बछड़ा खूंटे पर उछलता है, मेरी माँ आएगी मुझको दूध पिलाएगी। प्रियम प्रियवा विशुताम विषन्ना, एक नवव्याता पत्नी, पतिव्रता नवव्याता स्त्री, ऑफिस गए हुए पति के आने का जब टाइम हो जाता है, नौकरी पे गए हुए या प्रदेश गए हुए, बिजनेस पे गए हुए, पति के आने का जब टाइम हो जाता है तो पतिव्रता स्त्री सज धज करके, क्योंकि सजना है मुझे सजना के लिए, ये मॉल में घूमने के लिए थोड़ी नहीं सजना है, या कोई दूसरे आए घर में उसके लिए थोड़ी सजना है। सजने को सजना ही सजना के लिए चाहिए। तो पति तो आए ऑफिस से, तब तो सिर पे पट्टी बांध के बैठ जाएंगे कि जो अरे भैया हम भी थकी हुई है, चाय आ गए हो तो चाय बनाओ, तुम भी पियो तो हमें भी पिलाओ, ऐसी हालत नहीं। सजना है मुझे सजना के लिए। श्रृंगार तो केवल पति के लिए किया जाता है, जो पति के अलावा किसी और से श्रृंगार नहीं होता है। जीवन पर्यंत दुख ही दुख होता है। इसलिए पति जब ऑफिस से आए या बिजनेस से आए तो मुंह हाथ थोड़ा धो के, एक वो शीशा सा खड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, श्रृंगार, ड्रेसिंग टेबल, उसके आगे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा लिपा पोती कर लो, पति खुश हो जाए देख के। तो पति आए, पति के लिए सजना, उनके लिए अच्छा सा बने। और सुनो, इसके अलावा किसके लिए सजना है बताओ ना। तो क्या हुआ जी, वही प्रार्थना के रूप में वृतासुर क्या कहता है, पतिव्रता स्त्री जब पति के आने का समय होता है सज के तैयार रहती है, पति आएंगे उनको जल पिलाऊंगी, उनको थोड़ा चाय पानी दूंगी, कुछ नाश्ता बनाती हूँ, वो आएंगे ऑफिस से थके हुए, कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। ये नहीं कि पति आए उससे पहले झगड़ना चालू कर दिया, नहीं, वो कलह होती है, और कलह का एक ही जात है, कलह स्त्री का एक ही जात है। मैं नहीं बोलूंगा कहीं कोई पुरुष लोग चोट न कसने लग जाए,
इसलिए उसका नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात सच है कि यहाँ पे कहा गया, वृतासुर कहता है कि प्रिया प्रियेवा विशुदाम विषन्नाम, जैसे वो बाट जोती है ऐसे ही मेरा मन रूपी कमल आप कृष्ण रूपी भंवरे का बाट जोटे कि कब तुम आओगे। समय थोड़ा सा अभाव है तो इसलिए मैं सीधा स्पर्श करते हुए बढ़ूंगा, क्योंकि आगे जाना है ना। कि जाने कब आएगा, बस एक दो लाइन, पूरा भजन नहीं। मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। बड़ा बेटा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। विश्वताम विषन्ना मनोर वृंदाक्ष दे दृक्षते तुम, मेरा मन रूपी कमल आप कृष्ण रूपी भंवरे का वेट करें, प्रभु कब आओगे। इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु की मृत्यु आपने सुना कि कल हिरण्याक्ष की मृत्यु बराह रूप में कर दिया। हिरण्यकशिपु को नहीं बर्दाश्त हुआ, घोर तपस्या के लिए गए। और ये कथा आप सबको पता है, देवगुरु बृहस्पति तोते के रूप में नारायण 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 जहां जहां तपस्या करते नारायण नारायण बोलने लगते, उस दिन लौट आए। पत्नी को कहने लगा पता नहीं कहां से तोता आया, वो नारायण 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 बोल रहा है। पत्नी कयाधु धर्मात्मा थी, अपने पति के मुख से कभी हाथ धुलाते हुए, प्रभु मैं तो दुश्मन का नाम जानती नहीं, क्या बोल रहा था तोता। अरे देवी सुनो, नारायण 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 बोल रहा था, पांव दबाते हुए, पान खिलाते हुए। इस प्रकार से कई बार नारायण नाम स्मरण करा दिया, जिसकी गिनती नहीं। और क्या हुआ, उसी रात कयाधु भी गर्भवती हुई, गर्भ में परम भक्त बालक था। इंद्र कयाधु का हरण करने ले जाने लगा कि गर्भ के बालक को मैं मार दूंगा, ये शत्रु का बालक है। नारद जी ने फटकार लगाई कि गर्भ के बालक का क्या दोष है, ये तुम गलत कर रहे हो। इंद्र को फटकार लगा के भगा दिया और कयाधु को अपने घर ले आए। और कयाधु को अपने घर लाने के पश्चात क्या हुआ जी, अपने आश्रम में ले आए और वहां ला करके नाना प्रकार से भागवत का उपदेश उसको प्रदान किया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ जी, वह बालक परम भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाने लगा। हिरण्यकशिपु वरदान के बल पे चारों ओर अपनी सत्ता बना रहा था। मैं ही भगवान हूं और मेरी ही पूजा करो, बार बार कह रहा था। लेकिन उसका अपना ही पुत्र प्रभु का परम भक्त बन गया, परम भक्त बन गया। पहाड़ से गिराया, विषपान कराया, बुआ होलिका गोद में लेके बैठ गई, अग्नि में, जलती अग्नि में, सर्प के कक्ष में बिठाया गया, कई प्रकार से दंड दिया गया। हाँ अब ठीक है। तो कई प्रकार से उसको दंड दिया गया। और क्या हुआ जी, जब कई प्रकार से उनको दंड मिला
तो भी भक्तराज प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु एक बारी गदा लेकर के तैयार हुए, बता सच सच बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी कहाँ नहीं है वो, ये बताओ ना। कि जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हरे इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। मैं क्यों लगता है हिल न सके एक पत्ता। हेलो, उन्हीं का होना यहाँ पे होता, उन्हीं का होना यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हमें कोई भय नहीं है क्योंकि हमारे रक्षक दया निधान है। इस प्रकार से बोले क्या इस खंबे में भी नारायण है? बोले हाँ। खंबे पे प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को देहली पे लेके गए और वहां पे उसके पेट को चीर दिया। देख हिरण्यकशिपु न घर के अंदर है न बाहर है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि का भी नहीं हूं, न मनुष्य हूं न पशु हूं। उद्धार किया हिरण्यकशिपु का, अपनी गोद में बिठाया हिरण्यकशिपु को। थोड़ा सोचो, भगवान का क्रोध भी कल्याण करता है। हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठाया, ठीक है, अपने हाथ से उसका पेट चीरा। और जब पेट चीर रहे थे तो हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान की तरफ देख रहे थे, चाहे भय से ही सही, लेकिन उनकी तरफ देखते, उनको देखते देखते प्राण निकला। श्री हरि बोल कर अंत में प्राण छोड़ा। उसका तेज भगवान में समा गया। तो भगवान का प्रेम तो कल्याण करता ही करता है, भगवान का क्रोध भी कल्याण ही करता है। किसी भी अवस्था में भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल विसुदस है। इस प्रकार से कहा जाता है। प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, अपनी जीभ से चाटा, मांग बेटा कुछ मांग ले। बोले कुछ मांगू ना, ये मुझे आप वरदान दीजिए। बेटा फिर भी कुछ मांग ले, मेरे पिता की अधोगति ना हो। अरे बेटा, जिस कुल में तुझ जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाए, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी मां के कुल का, क्या समझे? 7 पीढ़ियां मां के कुल का, 7 पीढ़ी पिता के कुल का, 7 पीढ़ी पत्नी के कुल का। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जिस कुल में एक भी धर्मात्मा व्यक्ति जन्म ले लेता है। तो तेरे तो पितरों का उद्धार हो चुका है, कुछ और मांग। बोले प्रभु बस आप चाहिए। रसातल का राज्य दिया। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। और प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि हुए। एक बारी दुर्वासा ऋषि चले आ रहे थे, इंद्र ऐरावत पे आते हुए देखा, गले का एक दिव्य माला लेकर के पहना दिया। किसको? इंद्र को। इंद्र ने अहंकार में वो माला उठा करके हाथी पर रखा, हाथी ने अपने सूंड से उठा के पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा को क्रोध चढ़ा, कहा जा तू श्रीविहीन हो जा। पता चली दैत्यों को आक्रमण कर दिया, और जैसे आक्रमण किया, बेटा चले जाओ, बात करना छोड़ दो। इस प्रकार से वो किसी के लिए तुम भी परेशान हो, बार बार बात करो, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसमें कोई क्या फर्क पड़ता है? रुकना है तो 5-7 मिनट रुक सकते हो, जाना है तो निकल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है ना? हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण।
क्योंकि कथा को तो मैं पूरा करूंगा ही, कुछ मिनटों की रह गई है। कथा मैं कभी नहीं छोड़ता, कहीं नहीं छोड़ता। तो इसलिए राजा बलि ने देखा कि ऋषि श्राप मिला हुआ इंद्र को आक्रमण कर दिया और तीनों लोगों पर राजा बलि का अधिकार हो गया। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा समुद्र मंथन का उपाय करो, अमृत पी के तुम बच सकते हो। समुद्र मंथन का प्रस्ताव किया गया। समुद्र मंथन से सबसे पहले उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसको दैत्यों ने लिया। ऐरावत निकला, वह ऐरावत हाथी में प्रवेश कर गया इंद्र के। लक्ष्मी निकली जिसने नारायण को वर्ण किया। कौस्तुभ मणि निकला जिसको नारायण ने वर्ण किया। लेकिन इन समस्त पदार्थों को, इनमें कामधेनु गौ भी निकली जिसको ऋषि मुनियों ने लिया। चंद्रमा निकले, वो चंद्रमा कहां गए? शिव के माथे पर। बोले क्यों? शीतलता देने के लिए। बोले क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में सर्वप्रथम जहर विष निकला था, हलाहल विष, जिसको कोई नहीं ग्रहण कर सकता था। भोलेनाथ जी ने ग्रहण किया। उनकी ठंडक के लिए, शांति के लिए चंद्रमा को भोलेनाथ जी के माथे पर स्थापित किया गया। मदिरा निकली जिसको राक्षसों ने ले लिया। अमृत निकला, देवताओं पे का अधिकार था लेकिन राक्षसों ने छीन लिया। भगवान विश्व मोहिनी रूप धारण करके आए और नृत्य करते हुए राक्षसों को मदिरा पिला गए और देवताओं को अमृत। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु इस बात को देख रहा था। प्रभु से कहा, प्रभु ये राक्षस है, सूर्य चंद्रमा के बीच में चला गया था, अमृत पी लिया था। भगवान ने अमृत पिलाया उसको। बोले एक पंक्ति में बैठा है, पंक्ति भेद नहीं करना। जो पंक्ति भेद करता है काणे का जन्म लेता है। तभी आपने देखा होगा, कल तो मैं भूल गया था लेकिन परसों प्रसाद लेके गया था तो मुझे 2 के बदले 4 देने लगे। मैंने नहीं, जितना सबको मिलता है उतना ही दो। बोले क्यों? पंक्ति भेद करने से काणे का जन्म लेना पड़ता है, काना बनना पड़ता है। हाँ, अलग से सारा प्रसाद बढ़ जाए, उसके बाद बच जाए तो रोहित जी अलग से उधर जाके मेरे को दे दे थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रसाद तो वैसे भी कम ही खाना चाहिए। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, भंडारा होगा तो भंडारे का भी नियम है, एक पंक्ति में बांटो और एक समान बांटो, बड़े भाव प्रेम से, जिसको जो तृप्ति हो लो बांटो। और कोई तुम्हारा बलि फूफा लगता हो, चाहे तुम्हारा चाचा लगता हो, अगर तुम भंडारा बांटने वाले हो और फूफा और चाचा के कमंडल में पहले भर दिया या उसके लिफाफे में, तो काना बनने के लिए तैयार रहना। अगला जन्म काना तुमको ही बनना पड़ेगा, ना फूफा बचाएगा ना तेरा चाचा बचाएगा। इसीलिए भंडारा एक समान, जिसका पेट भर जाए, तृप्त हो जाए, ऐसे खूब अच्छी तरह भंडारा खिलाओ और उसके बाद जो बच जाए उसके बाद फिर बांट दो। फिर अपने फूफा जी को भी दो, चाचा जी को भी दो, सबको दो। बुआ भी आए तो उसको भी दे दो, है ना। लेकिन जब तक एक भी व्यक्ति भूखा भोजन करने के लिए, भंडारे के लिए आ रहा है, उससे पहले जो अगर पैकिंग कर दोगे तो काना बनना पड़ेगा। बोले काना? तो काने तो बहुत कम दिखते हैं। बोले मैं बता रहा हूं, जरूरी थोड़ी ना मनुष्य का योनि मिले, वो जानवर ही काना बन सकता है। चमगादड़ बन सकते हो कि जिसने बरसों बरसों तक जो सूरज को देखता ही नहीं है, उसका काना क्या पूरा काना है वो तो किसी भी जीव में ये जन्म ले सकते हो। इसलिए भंडारों में पंक्ति भेद नहीं करना। जब सब भोजन खा के चले जाए उसके बाद, उससे पहले नहीं। तो भगवान, ये नारायण जानते थे, भगवान ने भी पंक्ति भेद नहीं किया। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राक्षस, इसको मत दो। बोले नहीं, ये पंक्ति में बैठा है, देना पड़ेगा। उसको दिया और उसके पश्चात फिर बोले बांट तो मैंने दिया लेकिन तुझे एक साथ रहने नहीं दूंगा। चक्र चला दिया। ऊपर का सिर शीश राहु कहलाया, नीचे का धड़ केतु। शीश को शनि ने लिया, तो इसलिए राहु कौन होता है? काले कोट वाले वकील। जज कौन? शनि महाराज।
तो वकील का काम केवल बोलना, बोलने मात्र से सब कुछ समस्त कार्य हो जाता है, जुबान का कार्य है। तो राहु का जुबान का कार्य है।